हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं के प्रकार के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी संख्याओं के प्रकार की बाकायदा डेफिनेशन के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा कि जो भी संख्याएं हैं उनकी परिभाषाएं क्या हैं, कैसे हम उन्हें समझेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल्स रहेंगे और उनकी हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी हम अपने दैनिक जीवन में जिन संख्याओं के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को आसानी से गिन सकते हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं कहूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 1/2 को भी तो हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। जी नहीं, क्योंकि 1/2 क्या किसी चीज को हम गिनते हुए पाए हैं कि 1/2 है? ये नहीं है। जब भी हम किसी चीज को, किसी संख्या को गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स इसी प्रकार से चीजों को गिना जाता है। इसलिए जो हमारे पूर्णांक वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है कि 1 2 3 4 5 करके जितनी भी हो सकती हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, सम संख्या की बात की जाए। सम संख्या यानी इवन नंबर, राइट। तो इवन नंबर क्या होते हैं? तो देख लीजिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। यानी सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 मीन्स इसी प्रकार से कुछ भी हो सकती हैं। तो सम संख्याओं को पहचानने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, वो आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, इसमें कहा गया है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। लेकिन मान लो 1 अंक की है, 2 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है, तब तो आप 2 से विभाजित करके देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मान लो 7 8 10 अंकों की कोई संख्या हो तो 2 से काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी संख्याओं को पहचानने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ट्रिक क्या है? लास्ट डिजिट यानी आखिरी अंक आपको देखना है। क्या देखना है? आखिरी अंक। और किसका? संख्या का। यानी जो भी संख्या हमें चेक करनी है कि ये इवन है या ऑड है या कौन सी है, तो उस संख्या का आखिरी अंक देख लीजिए। और अगर लास्ट डिजिट पर आपको 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी एक अंक आप लोगों को मिल जाए संख्या का आखिरी अंक के तौर पे, तो वो संख्या 100% श्योर है कि वो इवन ही होगी। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। वे संख्या यानी वे संख्याएं जो 2 से
विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा विषम संख्या, तो यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में बोलें तो ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर की डेफिनेशन इंग्लिश में क्या रहेगी कि ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। तो जो विषम संख्याएं हैं, जैसे मैंने कहा 1 3 5 7 9 11 13 15 मीन्स इसी टाइप से जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट 4th नंबर पे मैं बात कर रहा हूं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या मीन्स इंटीजर्स। धनात्मक, ऋणात्मक और 0 को मिलाकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... मीन्स कुछ भी हो सकती हैं। अनंत से स्टार्ट करके माइनस की संख्याओं को इंक्लूडिंग 0 इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर्स जाते हुए जो संख्याओं का एक ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा, यानी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। 5th वन पूर्ण संख्याएं। यानी होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेने से बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इसी टाइप से सो ऑन। तो होल नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उस ग्रुप को, यानी उस प्रकार से बनी हुई संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट वन बात की जाए भाज्य संख्याओं की, यानी कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो तो उस प्रकार की सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन दी है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो
स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जो ये 4 है, ये कैसी संख्या है? ये एक भाज्य संख्या है। तो बाय डेफिनेशन यानी परिभाषा के अनुसार 1 से भी विभाजित होना चाहिए। तो भाई 1 से 4 अगर विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगी। स्वयं से मतलब जो संख्या हो वो उसी संख्या से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर हम 4 को 1 से करेंगे तब भी 4 आएगा, 4 को हम अगर 4 से विभाजित करेंगे तब भी 1 कट रहा है। तो 1 से और स्वयं से तो विभाजित होनी ही चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी एक अन्य संख्या से विभाजित हो। तो जैसे ये 4 था, तो 4 को हम अगर 2 से विभाजित करेंगे तो ये 2 दूनी 4 यानी ये 2 से भी विभाजित हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो देखिए जो प्राइम नंबर की डेफिनेशन होगी वो जस्ट अपोजिट होगी भाज्य संख्याओं की, यानी कंपोजिट नंबर की जो डेफिनेशन थी जस्ट उसके उल्टा डेफिनेशन होगी अभाज्य संख्या की। क्योंकि वहां पर भाज्य संख्याओं में डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं से भी विभाजित हों लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य एक संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी वे संख्याएं जिनको हम अगर भाग करें तो 1 से तो हर एक संख्या इस दुनिया की कटती है और स्वयं से भी संख्याएं कटती हैं। जो संख्या होगी वो स्वयं से जरूर कटेगी। जैसे 2 है तो 2 से कट जाएगी, 4 है 4 से कटेगी। मीन्स जो संख्या दी हुई होगी उस संख्या से उसी संख्या को अगर भाग करेंगे तो कटेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अगर वो विभाजित नहीं हो रही हैं तो इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो यहाँ अभाज्य संख्याओं से 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की अगर बात की जाएगी तो वो 3 हो जाएगी। यानी 3 जो है ये क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यानी ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, वो भी विषम। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सम अभाज्य संख्या तो जो 2 है ये एकलौती ऐसी संख्या है जिसे सम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी सम संख्याओं में
सिर्फ एक ही संख्या ऐसी जो अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट बात की जाए अगर तो 8वें नंबर की जो डेफिनेशन है शाह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो शाह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा पेयर यानी ऐसा जोड़ा कि जिनका HCF यानी मासा 1 हो, तो उन संख्याओं के पेयर को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 यानी 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 2 और 3 का अगर हम HCF निकालें यानी मासा निकालें तो वो 1 आएगा। तो ये जो पेयर है यानी जोड़ा है 2 और 3 का, तो ये क्या है? को प्राइम नंबर है यानी शाह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से 5 और 7 की अगर बात करें तो 5 क्या है? ये भी एक प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? ये भी एक प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। तो 5 और 7 का HCF ले तो 1 होगा। तो ये 5 और 7 जो संख्याएं हैं ये क्या हैं? शाह अभाज्य संख्याएं हैं यानी को प्राइम नंबर्स हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो 9th नंबर पे परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा अंश और हर दोनों का मान एक पूर्णांक संख्या हो, तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q का मतलब है अंश ऊपर नीचे हर यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जहां पे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रियल नंबर्स होना चाहिए यानी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 2, तो 2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, तो 2/1 हो जाएगा अंश बटे हर। इसी प्रकार से 1/2, 3, 3/2, 3/5 मीन्स अंश का मान भी क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक हो और उसके हर का मान भी क्या हो? एक पूर्णांक नंबर हो। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ये हमारी 10th डेफिनेशन है। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें केवल अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है तथा उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने अपरिमेय संख्या के लिए क्या कहा कि यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन रूट के अंदर भी लिखने पर अगर उन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाए तो पूर्ण वर्गमूल उनका नहीं निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √3, √5, √2, √7 मीन्स इस प्रकार की जो भी संख्याएं हैं अंडर रूट में हैं, लेकिन इनका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे रूट में √4 लिख दिया जाए, अब कहा जाए ये क्या अपरिमेय संख्या है? क्योंकि अपरिमेय संख्या के लिए कहा गया कि संख्याएं रूट में होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि √4, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? लेकिन रूट में लिखे होने पर केवल वो संख्याएं अपरिमेय नहीं हो जाती हैं, अगर उसका वर्गमूल निकाला जाए तो पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा, तो वो अपरिमेय होंगी। अगर उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा
तो वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो अंडर रूट में जैसे 4 लिखा है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्गमूल हो गया। इस वजह से ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 11वें नंबर की जो डेफिनेशन वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से बनी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने रियल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे √3, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने कह दिया √4, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हमने कहा 2, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2/5 ये एक परिमेय संख्या है। √7 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कॉम्बिनेशन को यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट जो 12th नंबर की डेफिनेशन थी वो क्या थी, अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं इन्हीं को क्या कहते थे, इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्याओं को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान न प्राप्त किया जा सके, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, अंडर रूट के अंदर किसी भी हम वास्तविक संख्या को माइनस चिन्ह के साथ में अगर लिख दें तो वो संख्याएं सभी की सभी क्या हो जाती हैं, इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं, यानी काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। यानी वास्तविक संख्याएं, यानी इसमें कौन कौन सी सम्मिलित हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं में अगर हम रूट के अंदर लिखते हुए माइनस का चिन्ह लगा दें तो इस प्रकार से जो भी संख्याएं बनती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने कहा -1 माइनस का √2 हो गया, माइनस का √3, माइनस का 5/2। तो इस प्रकार से जो भी नंबर्स लिखे कहीं पे मिल जाएं, यानी अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या के साथ में अगर माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो संख्या काल्पनिक संख्या कहलाएगी और उसका वास्तविक मान कभी नहीं निकाला जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमने नंबर सिस्टम के अंतर्गत
संख्याओं के जितने प्रकार थे उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है और सभी के साथ में हमने अच्छे से एग्जाम्पल देते हुए आप लोगों को समझाया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल एंड बेस्ट ट्रिक्स वाली मैथ की वीडियोज मैं हमेशा इस चैनल पे लाता रहता हूँ।